तो दोस्तों हमारा मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो प्री जजिंग है रैप अप हो चुका है और हमारा खत्म हो चुका है प्री जजिंग। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्टेस्ट हुआ था हमारा मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का वो काफी ज्यादा क्लोज मुकाबला हम लोगों को देखने को मिला था। और इस बार यार कॉन्टेस्ट को जज करना ना घर पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज स्ट्रीम की जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ज्यादा सही में बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। एंड मैं क्या बताऊं यार आप सभी लोगों को कि 720p के अंदर ये लोग शो को स्ट्रीम कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या ही हम लोगों को क्लैरिटी वगैरह शो होगी। तो सही में जो इस साल जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ज्यादा खराब थी, और 2016 की मिस्टर ओलंपिया की भी क्वालिटी ना इससे मच बेटर थी भाई। तो थैंक्स टू फोटोज एंड जो हम लोगों को हाई क्वालिटी फोटोज हमको इंस्टाग्राम पर मिल जाती हैं, उससे हमको एटलीस्ट कंडीशनिंग के बारे में तो पता लग ही जाता है। तो सीधा हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमारा प्री जजिंग के अंदर क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। और यार प्री जजिंग हमारी काफ़ी टाइम के बाद शुरू हुई थी, क्योंकि सबसे पहले जो है हमारा 212 का रिजल्ट आया था, और उसके बाद हमारा वुमेन्स का जो भी डिविजन्स वगैरह थी उसकी हमारी कंपैरिजन वगैरह शुरू हो जाते हैं, मतलब उनके रिजल्ट वगैरह अनाउंस होते हैं। और उसके बाद जाके एंड के अंदर ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो कंपैरिजन वगैरह होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बॉडी बिल्डर्स आते हैं और अपनी मैंडेटरी पोजिंग वगैरह करते हैं, जो कि इंडिविजुअल पोजिंग होती है, जिसके अंदर की सब लोग एक एक करके आते हैं और अपनी पोजिंग वगैरह करते हैं। देन उसके बाद ग्रुप वाइज बॉडी बिल्डर्स को बुलाया जाता है और एक दूसरे के साथ जो है कंपेयर किया जाता है। देन उसके बाद जाके हमारी शुरुआत होती है फर्स्ट कॉल आउट की। और अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग फैन हो तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट कॉल आउट सबसे इंपॉर्टेंट कॉल आउट होती है बॉडी बिल्डिंग शो की। तो हमारे फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आते हैं हादी चुपैन, डेरिक लंसफोर्ड, निक वॉकर, ब्रैंडन करी, सैमसन दाऊदा और हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया बिग रैमी। अब यानी कि जजेस के हिसाब से ये टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स होने वाले हैं, जो कि प्री जजिंग नाइट पर हमारी जजिंग हुई थी जिस हिसाब से। बाकी यार फाइनल्स में भी कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं होते, मोस्टली जो भी प्री जजिंग के अंदर जजेस डिसाइड करते हैं वही हमारी प्लेसिंग रहती है। बाकी इंटरेस्टिंगली इस कॉल आउट के अंदर मेरे को सैमसन दाऊदा लगे, जिनका कि ओलंपिया का डेब्यू हुआ था, और डेरिक लंसफोर्ड लगे। एंड सही में यार डेरिक लंसफोर्ड तो शायद मेरे को उन्होंने शॉक नहीं करा होगा, सारे ही बॉडी बिल्डिंग फैंस को उन्होंने शॉक कर दिया भाई। डेरिक लंसफोर्ड जब अपनी इंडिविजुअल पोजिंग के लिए आते हैं तो ऑलरेडी जो फैंस वगैरह थे वहां पे स्क्रीम वगैरह कर रहे थे ओलंपिया स्टेज पर, जो क्राउड आई हुई थी, तो उसी से पता लग गया था कि जो हमारे डेरिक लंसफोर्ड है वो फैन फेवरेट होने वाले हैं। बाकी सारे एथलीट्स को जो कि फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आए थे उनका कंपैरिजन शुरू हो जाता है। एंड सीरियसली यार जो हादी चुपैन की जो कंडीशनिंग थी मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगी थी पूरे फर्स्ट कॉल आउट के अंदर। अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो ही इज द मोस्ट कंडीशन गाय ऑन द फर्स्ट कॉल आउट। और वो यार हमेशा से ही, मतलब हर साल जो उनकी कंडीशनिंग होती है ना वो हमेशा ही कंसिस्टेंट रहते हैं, और ये वाली चीज मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी थी हादी चुपैन के बारे में। एंड उसके बाद जो बॉडी बिल्डर मेरे को इंप्रेसिव लगे थे वो थे डेरिक लंसफोर्ड। एंड आई मीन गाइस ही इज वाइड एज अ हाउस। और सिर्फ मैं नहीं, वहां पे जो कमेंटेटर्स भी थे वो भी डेरिक लंसफोर्ड की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने इतनी ज्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट शो करी है। और उनका जो पूरा फ्रेम आ रहा था, जो उनका एक्स टेपर आ रहा था पूरा, मतलब जो एक्स बना हुआ आ रहा था उनकी फिजिक के ऊपर, वो सही में यार बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा था। ही वॉज नॉट दैट कंडीशनड एज हादी चुपैन, मतलब वो इतना ज्यादा कंडीशन नहीं थे जितना कि हादी चुपैन थे, बट फिर भी भाई जो उनकी शेप थी ना डेरिक लंसफोर्ड की वो सही में बहुत ज्यादा कमाल की थी। एंड खासकर डेरिक लंसफोर्ड एस्थेटिक लग रहे थे फ्रंट डबल बाइसेप्स के अंदर। अगर आप लोग ये वाला पोस्ट देखोगे उनका तो आप लोग देख सकते हो कि कितने ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे थे हमारे डेरिक लंसफोर्ड। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं निक वॉकर के बारे में बात करूंगा भाई। एंड आई मीन कई पोजेस को छोड़कर निक वॉकर वॉज गिविंग टफ कॉम्पिटिशन। अगर आप लोग उनकी फिजिक को देखोगे तो उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी थी, मतलब उनका जो बेस्ट वर्जन था मेरे हिसाब से था वो आर्नोल्ड क्लासिक का, जो लास्ट ईयर उन्होंने कंपीट करा था। बट इस साल निक वॉकर ने अपने उस वर्जन को बीट कर दिया है, और मेरे हिसाब से निक वॉकर का बेस्ट वर्जन होने वाला है जो इस साल उन्होंने शो करा हम लोगों को। एंड दिस वाज प्रोबेबली निक वॉकर्स बेस्ट वर्जन टिल नाउ। इसके बाद हम लोगों ने देखा ब्रैंडन करी को भाई। एंड ब्रैंडन करी यार क्या बोलूं यार, इंप्रेसिव तो लग रहे थे। ही वॉज लुकिंग मच बिगर। ये वाली चीज मैंने नोटिस करी कि वो लास्ट ईयर से बिगर लग रहे थे। बट एक चीज जो कि मेरे को लगी थी उनकी फिजिक के अंदर वो था कि यार ब्रैंडन करी की फिजिक ना फेड हो रही थी एज प्री जजिंग वाज गोइंग ऑन। मेरे को ऐसा लगा कि जो उनके लेग्स की सेपरेशन थी वो फेड हो रही थी, और जो उनके ग्लूट और हैमस्ट्रिंग का जो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है वो फिर से इस साल नोटिस हो रहा था। बाकी ब्रैंडन करी यस वो इस साल बिगर लग रहे थे, एंड फुलनेस बहुत अच्छी लग रही थी उनकी बॉडी के ऊपर। बट वही बात है यार, सेपरेशन मिसिंग थी ब्रैंडन करी की फिजिक के ऊपर। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ सैमसन दाऊदा के बारे में, जिन्होंने सिर्फ मेरे को नहीं बहुत ही लोगों को सरप्राइज करा था कि वो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आए थे। एंड अगर मैं उनकी फिजिक के बारे में बात करूं तो ही वॉज not the most conditioned guy on stage, and also he was not the most muscular guy on stage. बट फिर भी यार वो इतने डिसेंट लग रहे थे कि वो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आ गए, मतलब वो बैलेंस लग रहे थे, और मेरे हिसाब से वो एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर लग रहे थे मेरे को सैमसन दाऊदा। एंड जजेस के हिसाब से सैमसन दाऊदा जो है वो टॉप 6 डिजर्व करते थे, मतलब जो है फर्स्ट कॉल आउट डिजर्व करते थे, तो उनको फर्स्ट कॉल आउट मिल गई। तो अमेजिंग फॉर हिम यार, मतलब उनका ओलंपिया डेब्यू है और वो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आ गए। एंड नाउ कम्स बिग रैमी, जिनके बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ।
अब यार मैं क्या बोलूं बिग रैमी के बारे में। ही हैज सम क्रेजी बॉडी पार्ट्स, मतलब उनके जो क्वाड्स हैं आप लोगों को पता है यार कि सबसे ज्यादा बड़े उनके क्वाड्स लगते हैं बिग रैमी के। बट फिर भी यार एक अजीब सी बात है बिग रैमी की फिजिक के बारे में जो कि मैंने इस साल नोटिस करी है। पता नहीं भाई मेरे को ऐसा क्यों लगा कि बिग रैमी जो है ना उनकी वेस्ट जो थी खासकर वो मेरे को थोड़ी और ज्यादा वाइड लग रही थी एंड मेरे को थोड़ा सा डिफॉर्म्ड लग रहे थे बिग रैमी, जैसे कि मतलब ठीक से असेंबल नहीं हुए हैं वो। अब यार मेरे को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो यार बिग रैमी कंडीशन थे, मस्कुलर भी थे, बट फिर भी यार कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था। पता नहीं यार वो वाला वाव फैक्टर मिसिंग था बिग रैमी पे या पता नहीं क्या मिसिंग लग रहा था, बट मेरे को यार कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी बिग रैमी पे। और जो सबसे पहली चीज जो मेरे को गड़बड़ वाली लगी वो था उनका बड़ा जो उनकी वेस्ट और ज्यादा बड़ी लग रही थी मेरे को। और हाँ, उनके जो छोटे आर्म्स लग रहे थे मेरे को, बिग रैमी के आर्म्स मेरे को बहुत ज्यादा छोटे लग रहे थे एज कम्पेयर टू हिज ह्यूज फिजिक। तो ये वाली चीज मेरे को उनका जो है लो पॉइंट लगा। उसके बाद अगर मैं बैक के बारे में बात करूं तो बिग रैमी की अगर आप लोग लोअर बैक देखोगे ना, जब वो फ्रंट कह रहा हूं, जब वो बैक डबल बाइसेप्स करते हैं तो आप लोग ये वाली चीज नोटिस कर सकते हो कि उनकी जो लोअर बैक है ना वो काफी ज्यादा शैलो लगती है। मतलब बैक लैट स्प्रेड करते हैं तो वो वाइड लगते हैं और काफी मस्कुलर उनकी बैक लगती है। जब वो बैक डबल बाइसेप्स करते हैं ना तो बिग रैमी की जो लोअर बैक होती है ना खासकर वो बहुत ज्यादा शैलो लगती है। ये वाली चीज मैंने नोटिस करी है। एंड इंटरेस्टिंगली बिग रैमी जो है, मतलब बिग रैमी को जजेस जो है साइड पर रखते हैं पूरे थ्रू आउट द कॉल आउट, मतलब उनको हिलाते नहीं है, सिर्फ साइड पर ही रखते हैं। अब इसका मतलब भाई मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। क्या बिग रैमी को फर्स्ट प्लेसिंग से निकाल दिया गया या फिर उनको सीधा डिसाइसिव विनर मतलब घोषित कर दिया गया बिग रैमी को कि वो विनर है और बाकी सब लोगों को उनके साथ कंपेयर किया जा रहा था। बट ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं तो बिग रैमी का ये बेस्ट वर्जन तो बिल्कुल नहीं था। एंड अगर मैं बिग रैमी का फैन होता तो सही में भाई मैं परेशान होता। एंड जजेस का मेरे को यार मूव थोड़ा ट्रिकी लग रहा है कि उन्होंने बिग रैमी को साइड पर क्यों रखा और बीच में क्यों नहीं रखा, अगर उनको डिसाइसिव विनर भी अगर उन्होंने घोषित करना था तो। और इस साल मैंने एक और चीज नोटिस करी कि जजेस जो है ना उन्होंने फर्स्ट और सेकंड प्लेसिंग वाले बॉडी बिल्डर्स को एक साथ नहीं बुलाया, मतलब स्टेज पर डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए। ऑलमोस्ट सारे ही हमारे टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स थे, उनको एक साथ कंपेयर किया जा रहा था। तो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा था प्रिडिक्ट करना कि मतलब क्या प्लेसिंग होगी हर एक बॉडी बिल्डर की। आई बिलीव यार जो हादी चुपैन की जो कंडीशनिंग थी वॉज दी बेस्ट इन द फर्स्ट कॉल आउट, और डेरिक लंसफोर्ड की जो शेप थी ज्यादा बेटर लग रही थी और ज्यादा एस्थेटिक लग रही थी। और निक वॉकर तो आप लोगों को पता ही होगा कि यार वो ह्यूज लगते और कंडीशन भी आए थे, और मेरे हिसाब से उनका बेस्ट वर्जन हम लोगों को देखने को मिला था इस बारी ओलंपिया के अंदर। बाकी दोस्तों अब सवाल ये आता है कि मिस्ट्री बनी हुई है भाई कि कौन जीतेगा ये वाला ओलंपिया, और मुझे भी नहीं पता भाई कौन जीतेगा। सही में यार इस बारी अनप्रिडिक्टेबल हो रखा है इस बारी को ओलंपिया का जो सीन बना हुआ है। सेकंड कॉल आउट के बारे में बात करूं तो हमारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं इयान वैलियर, विलियम बोनैक, एंड्रयू जैक्ट, हंटर लब्राडा, माइकल क्रिजो और राफेल ब्रांडो या फिर हाफियल ब्रांडो उनको बोल सकते हो भाई। एंड राइट ऑफ द बैट एंड्रयू जैड और माइकल क्रिजो पे मेरी नजर जा रही थी बिकॉज वो इतने ज्यादा मस्कुलर लग रहे थे। और एंड्रयू जैड की तो आप लोगों को पता है कि हाइट का एडवांटेज है ही उनके पास। एंड सरप्राइजिंगली बोनैक मेरे को सेकंड कॉल आउट के अंदर सरप्राइजिंग इसलिए लगे बिकॉज ऑफ सीजन में उनको मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आएंगे, और मेरे को तो भाई यही मैंने उनको प्रिडिक्ट किया था विलियम बोनैक को कि वो टॉप 5 के अंदर आ सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। जजेस के हिसाब से जो है विलियम बोनैक इस बारी उनको और इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी जजेस के हिसाब से भाई। एंड इवन राफेल ब्रांडो जो ब्राजील के बॉडी बिल्डर है, ही वाज लुकिंग अनएक्सपेक्टेडली ग्रेट एंड एस्थेटिक लग रहे थे, और उनकी सेपरेशन जो आ रही थी ना लोअर बॉडी के अंदर वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। बट वही बात है यार, इतना ज्यादा साइज नहीं था उनके पास कि वो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आ पाए। एंड इसके बाद इंटरेस्टिंगली विलियम बोनैक, हंटर लब्राडा, एंड्रयू जैड को बुलाया जाता है, और किससे कंपेयर करवाया जाता है? वो करवाया जाता है सैमसन दाऊदा से, जो कि फर्स्ट कॉल आउट वाले एथलीट थे। तो ये 4 बॉडी बिल्डर्स को एक साथ कंपेयर किया गया था, बट किसी को मूव नहीं करा गया फर्स्ट कॉल आउट पे। तो ये वाली चीज मेरे को थोड़ी अजीब सी लगी और ये मेरे को एक हाईलाइट लगा पूरे शो का। इसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूं तो जो भी रिजल्ट आएगा यार, अगर बिग रैमी जीत भी जाते हैं जजेस के हिसाब से, अगर बिग रैमी अगर जीत भी जाते हैं और उनको लगता है कि अगर बिग रैमी को जीतना चाहिए, मैं यही कहूंगा कि बिग रैमी का वो बेस्ट वर्जन नहीं था जो कि इस साल वो लेकर आए हैं। डेफिनेटली उनका जो 2020 का वर्जन था बिग रैमी का, वो मच बेटर वर्जन था उनका। एंड बिग रैमी का यार एक चीज मैंने नोटिस करिए कि उनके प्रोपोर्शंस को अगर हटा भी दो ना तो बिग रैमी इस साल ज्यादा एग्रेसिव नहीं लग रहे थे। एग्रेसिव एंड कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी मेरे को बिग रैमी के अंदर। जैसे कि अगर आप लोगों ने लास्ट 2 इयर्स के अंदर नोटिस करा होगा कि बिग रैमी जो थे हमेशा एग्रेसिव लगते थे जब वो पोजिंग किया करते थे। तो इस साल मेरे को ये वाली चीज जो थी वो मिसिंग लग रही थी बिग रैमी से, कि उनके अंदर भूख नहीं लग रही थी यार। और अगर आप एक ओलंपिया चैंपियन हो तो आपके अंदर टाइटल रिटेन करने की भूख होनी चाहिए, तो वो वाली चीज मेरे को मिसिंग लग रही थी रैमी के अंदर। एंड भाई ये था हमारा प्री जजिंग ओपन बॉडी बिल्डिंग का। बाकी अगर मैं ब्लेसिंग के बारे में बात करूं, क्योंकि काफी सारे फैंस उनके रिजल्ट के बारे में भी वेट कर रहे थे, तो उन्होंने भाई कैसा परफॉर्म करा, तो हमारे ब्लेसिंग आते हैं 4th कॉल आउट में भाई।
तो जजेस के हिसाब से ब्लेसिंग को भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है अगर वो निक वॉकर के साथ अगर उनको चैलेंज करना चाहते हैं तो। बाकी भाई आज रात को हमारा होगा मेंस फिजिक और शायद से क्लासिक फिजिक भी होगा और उसकी प्री जजिंग होगी। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, हमारी ओलंपिया की अपडेट्स आती रहेंगी भाई। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू टू ऑल अबाउट ओलंपिया चैनल ओनर अविरल भाई। उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इस ओलंपिया जो स्ट्रीम के दौरान, बिकॉज मेरे एंड पे इशू हो गया था जिस कारण से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं देख पा रहा था। तो उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम जो है मेरे साथ शेयर करी थी। सो अ बिग शाउट आउट टू हमारे अविरल भाई। एंड दोस्तों आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए अपडेट्स के लिए, शायद आज हो सकती है कि अपडेट वीडियो आ सकती है। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।